दुख का दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। और सुख का दिन बीते रे भैया, अब दुख आयो रे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कल है 14 नवंबर और कल बिहार में किस पार्टी का राज चलेगा और कौन सी पार्टी अगले 5 साल के लिए बिहार को चलाएगी, इसका निर्धारण होने वाला है। बट उससे पहले बिहार में अभी तक चला क्या है? बिहार में चला है वोट चोरी, बिहार में चला है स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज, और उससे पहले चला है जंगल राज, और उससे पहले चला है नौकरी देने के लिए ज़मीन लेना। ये सब चला है। कहीं पे मर्डर हो जा रहे हैं दुलारचंद यादव जी का, तो कहीं पे बाहुबलियों का रौब है, यानी कि दबदबा है, कायम है। जी हाँ, बट दबदबा 14 नवंबर को किस पार्टी का रहेगा, ये तो 14 नवंबर को ही पता चलेगा। बट जो हमने पिछले 1-2 दिन पहले से देख रहे थे कि एग्जिट पोल में हर एक पार्टी का जो एग्जिट पोल आ रहा था वो ऊंच नीच आ रहा था। हालांकि एनडीए का जो एग्जिट पोल आ रहा था उसमें हर एक एग्जिट पोल में एनडीए का जो है समर्थन, या कहें बिहार में सरकार बनती हुई दिख रही थी, और महागठबंधन का सरकार जो नहीं बनते हुए दिखी हम लोगों को। बट इन सब के बीच आरजेडी के जो एमएलए थे उनका एक विवादित बयान आ गया कि अगर बिहार में इस बार वोट चोरी करके अगर बिहार में सरकार बनती है एनडीए की, तो बिहार की जनता डायरेक्ट वोट नहीं देगी, बल्कि डायरेक्ट सड़कों पर उतरेगी, और वो जनता नेपाल और बांग्लादेश की तरह सरकार को गिरा देगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहना है आरजेडी के एमएलए सुनील सिंह। हालांकि उनका ये विवादित बयान जब सोशल मीडिया पर वायरल गया तो उन्हें, या फिर कहें उनके खिलाफ एफआईआर हुआ, और वो कार्रवाई की मतलब कहें कि उनके खिलाफ एफआईआर हुआ। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कुछ हुआ। हालांकि 14 नवंबर की दिन जो है सरकार आखिर आएगी किसकी। जी हाँ दोस्तों, मेन बात तो यही ना होता है कि 14 नवंबर को आरजेडी या फिर बीजेपी आएगी किसकी, सरकार आखिर बनेगी किसकी, या फिर जन सुराज की। ये भी तो है, भले ही उनके कम वोट पड़े हों, बट मैदान में वो भी डटे खड़े हैं। हालांकि अहम टक्कर आरजेडी और मतलब महागठबंधन, इंडिया महागठबंधन और एनडीए महागठबंधन के बीच है। हालांकि एनडीए की ओर से लग रहा है उन्हें कि जो इस बार वोटों की जो परसेंटेज बढ़ा है, हालांकि 67.13% जो है इस बार वोटिंग पड़ी है, जो कि पिछले रिकॉर्डिंग वोटिंग से बहुत ही ज़्यादा है। तो इस पर एनडीए का कहना है कि इस बार महिलाओं ने और जो बिहार में उन एनडीए ने जो सारी योजनाओं दी हैं उनके वजह से ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। हालांकि महागठबंधन की ओर सोचते हुए उन्होंने कहा है कि ये जो वोटिंग परसेंटेज है वो युवा साथियों ने बढ़ाया है वोटिंग परसेंटेज। जी हाँ दोस्तों, ऐसा महागठबंधन को कहना है। हालांकि
इस बार बिहार में महिला ने यानी मतलब महिला वोटिंग है 45% एनडीए को मिला है और 40% महागठबंधन को। इसके अलावा जो युवा जनरेशन है, जो सक्षम जनरेशन है, उनका 46% महागठबंधन को मिला है, जो कि नौकरी देने की वजह से मतलब नौकरी देने का जो कहे हैं तेजस्वी यादव, उसकी वजह से शायद बढ़ा होगा 40%। हालांकि 37% अब भी एनडीए को बहुमत देना चाहते हैं। तो कुछ इस प्रकार का एग्जिट पोल जो है एनडीए को बहुमत दे रही है, बट ये तो सही नहीं है और बिल्कुल भी सही नहीं है। बाकी मैं जो आपको यहाँ पे बताने आया था वो आप लोगों को बता चुका हूँ। बट ये एग्जिट पोल का जो थोड़ा बहुत सही भी हो सकता है, बट इसका पोल डायरी का जो एग्जिट पोल है मुझे 1% भी सही नहीं लग रहा। 184 से 209 सीटें बीजेपी को बिल्कुल भी ये तो माइंड के बाहर जा रहा है। 209 सीटें, क्योंकि इससे पहले भी लोकसभा के चुनाव में भी इन सब जो हैं एग्जिट पोल के मास्टर्स, इनका भी एग्जिट पोल है जो बीजेपी को 400 पार करा रही थी, कोई 398, 372, 77 करा रहे थे, बाकी वैसा हुआ नहीं था और शायद इस बार भी वैसा ही है। बाकी 14 नवंबर को तो ये जो मैंने शुरू में कहा, दुख का दिन बीतो रे भैया अब सुख आयो रे, और सुख का दिन बीते रे भैया अब दुख आयो रे। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का कुछ आज की रातें कुछ ऐसा ही कट रही होगी और एनडीए और महागठबंधन के हर एक कार्यकर्ता और कहीं बिहार के हर एक निवासी और जो यहाँ पे मूल रूप से रह रहे हैं, उनका हर एक माइंड में चल रहा होगा कि आखिर आएगा कौन, एनडीए या महागठबंधन। बाकी आप लोग 14 नवंबर को तो पता चल ही जाएगा। बाकी बिहार के विकास के लिए जो भी आए, एनडीए आए, महागठबंधन आए, बस विकास करे और बहुत ही ज़्यादा विकास करे, ताकि हम लोग बिहार के जो मजदूर कैटेगरी से निकलकर एक अच्छे इंसान के रूप में पूरे भारत में जाने जाएं कि नहीं भाई, ये लोग बिहारी मजदूर नहीं, बिहारी गवार नहीं होते, बिहारी अनपढ़ नहीं होते, बिहारी जाहिल नहीं होते। ये कोई दोबारा ना कह सके, ऐसा सरकार बनाए आए 14 नवंबर को मेरे हिसाब से। बाकी आप लोगों का ध्यान तो आप लोगों ने दिया ही होगा।